10 साल से बंद एसीमो का कमरा जब खुला तो क्या मिला। काफ़ी चौंकाने वाली घटना हुई है कि एक सरकारी आवास एसीमो का था क्वार्टर। 10 साल बाद जब उसको खोला गया तो उसके अंदर जो मिला देखकर दंग रह जाएंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। काला सच सफेद झूठ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके लिए रोजाना मैं कहानी लेके आता हूँ जिसमें रहस्य होता है। आज की कहानी में तो ऐसा रहस्य है कि आपने कभी ना सुना होगा ना कभी समझा होगा कि आज की कहानी में इतना रहस्य कैसे है। क्या कोई 10 साल पुराना मकान को अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? टूटा फूटा फर्नीचर, धूल खाती कुर्सी या फिर मकड़ी के जाले। लेकिन 10 साल बाद जब एसीमो का सरकारी कमरा का ताला खुला, देखकर वहां पर एसडीएम से लेकर डीएम और पुलिस के अधिकारी भी दंग रह गए। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, क्या है उस कमरे में? तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के मीरानपुर से। एक हैरान करने वाली कहानी आई है जिसने पुलिस प्रशासन और आम जनता को चौंका कर रख दिया है। बात 29 जनवरी 2014 की है। डॉक्टर बीएन तिवारी की रस्मी हालत में वही सरकारी क्वार्टर में उनका मौत हो गया था। डॉक्टर बीएन तिवारी 28 अगस्त 2007 को ट्रांसफर होकर अंबेडकर नगर के मीरानपुर इलाके के सरकारी अस्पताल के आए थे चार्ज लेने के लिए एसीमो का। उनको सरकारी क्वार्टर मिला था रहने के लिए। सीएचएच के सरकारी क्वार्टर में वो रहते थे। एक दिन अचानक सुबह जब वो बाहर नहीं निकले अपने सरकारी क्वार्टर से तो आस पड़ोस के लोग ने पुलिस को जानकारी दी और प्रशासन को भी सूचना दिया। जब प्रशासन और पुलिस की टीम आई, दरवाजा खटखटाया गया तो कोई आवाज नहीं आई अंदर से। तो फिर काफी मशक्कत के बाद दरवाजे को तोड़कर देखा गया तो डॉक्टर तिवारी का शव बेड पर पड़ा हुआ था। इसके बाद तत्काल में पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस कमरे को सीज कर दिया। लेकिन अब फिर मरम्मत के काम के सिलसिले में वही सरकारी क्वार्टर 10 वर्षों तक बंद था। और फिर अब इस समय मरम्मत के लिए जब जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और एसीमो डॉक्टर संजय कुमार सेवाल की अनुमति से 2 सदस्यीय टीम के सामने कमरा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। कहते हैं कि बिस्तर के नीचे रखी पुराने थैली में 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट के की कई गड्डियां मिली। बिस्तर के नीचे था वो। कहते कुल रकम वहां पे 22,48,000 और 5 रुपए की नकदी की बरामदी भी हुई थी। जिसके बाद वो रकम को जिला कोषागार में सुरक्षित जमा कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ था और उसके साथ ही कमरा को खोला गया था। कमरा को खोलने से पहले सीमो ने स्थानीय पुलिस को इस संबंध में सूचना भी दी थी। जब पुलिस से पूछा गया कि क्या मृतक डॉक्टर के खिलाफ कोई केस दर्ज है या इस पैसे से जुड़ा कोई मामला है, तो पुलिस ने साफ किया कि इस संबंध में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि 2014 से लेकर अब तक डॉक्टर बीएन तिवारी की मौत और उस आवास में पड़े लाखों रुपए को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच कहते हैं कि 2007 से लेकर 2025 तक 5 सीमो बदल गए, लेकिन किसी ने भी
वो कमरा को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सूत्रों की माने तो बीएन तिवारी की मौत के बाद अम्बेडकर नगर जिले में 5 मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ बदले, लेकिन किसी ने भी इस सरकारी कमरे को खोलने या उसकी जांच कराने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। ये लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। अब कहते कि मौत थी या दुर्घटना, या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ था। इस रहस्यमय मामले में एक बार फिर से ये चर्चा में तेज हो गई है कि आखिरकार डॉक्टर बीएन तिवारी की मौत हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था। बिस्तर के नीचे इतनी बड़ी राशि किस मकसद से छिपाई गई थी? क्या ये घोटाले का हिस्सा था या फिर किसी ब्लैक मनी का लिंक था? कहते कि ये नोट जो भी था काफी पुराने थे, नोटबंदी से भी पुराना ये 500 और 1000 का नोट था। बरामद की गई राशि के नोट 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट है, जो 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान चलन से बाहर हो चुका है। ऐसे में ये साफ है कि ये नकदी डॉक्टर की मौत से पहले की थी। अब सवाल ये भी है कि इतने वर्षों तक इस नकदी के बारे में किसी को भनक क्यों न लगी और इसे लेकर कोई भी रिपोर्ट क्यों न दर्ज हुई। फिलहाल ये मामला प्रशासनिक और कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। बरामद में जो हुई इस राशि को ट्रेजरी में जमा कर दिया गया और इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी रकम की बरामदी और रस्मी मौत को लेकर जांच अधिकारियों को कई स्तर पर पड़तालना करनी होगी कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। 22 लाख रुपए, 48,000 और 5 रुपए की नोट का जो रकम बिस्तर के नीचे मिला है, वो पैसा आखिर था किसका? ये एक सवाल खड़ा होता है। क्या जांच होगी इस पैसे की, किसका पैसा था, क्या उस तक पहुंचा जाएगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। या फिर कुछ दिन बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक कहानी एक रोचक थी कि 10 साल से एक मकान बंद है, खोला गया मरम्मत के लिए, तो जिसने भी देखा तो आँख फटी की फटी रह गई। 22 लाख रुपए वही बेड के नीचे एक थैली में रखा हुआ था। उस बेड पर कहते हैं कि डॉक्टर बीएन तिवारी की भी रहस्यमय तरीके से मौत हुआ था। आखिर ये राज खुलेगा कि नहीं खुलेगा? आगे क्या होता है बताएंगे अगले एपिसोड में। कहानी में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।